हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल वोल्टेज विजन में ढेर सारा स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि जो जरूरी टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत से रिलेटेड, वैद्युत धारा से रिलेटेड, वो दोनों वीडियो एक साथ में मर्ज करके कवर कर लिए हैं। ठीक है हम लोग, और जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है प्लीज जाओ देखो, क्योंकि अगर वो नहीं आपका क्लियर होगा ना तो आने वाले सभी चैप्टर में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सामना करना नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही आओगे, क्लास अटेंड करोगे, चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए प्लीज जा करके वो दोनों क्लास जरूर देख लेना। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं उन दोनों क्लास का लिंक इस जो आज वाला क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगा। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो आज हमको पढ़ना है। आज हम लोग, जैसा कि बाबू, आज वाला जो टॉपिक होने वाला तरंग प्रकाश किससे संबंधित है? किससे? तरंग प्रकाश की। इसमें क्या क्या चीजें कवर हो चुकी हैं? प्रकाशिकी, तरंग प्रकाश या तरंग प्रकाश की कह सकते हो। तरंग प्रकाशिकी, देख भाई हिंदी दे भाई, हटा यार, इंग्लिश लिख देता हूँ सीधे। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। अब इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं इसकी बात कर लेते हैं पहले। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है व्यतिकरण। देखो थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ जल्दी से, क्योंकि वो बीच में 2 क्लास था तो तुम लोग भी भूल गए होगे, है ना। व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है? इसका अध्यारोपण होता है। व्यतिकरण मतलब कितने तरंगों का? 2 तरंगों का। देखो इतना भी नहीं डिटेल में जाने वाला हूं मैं, ठीक है। 2 तरंगों का अध्यारोपण होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर के पीछे देख लो। तो 2 चीजें प्राप्त होती हैं तरंगों के अध्यारोपण से। या तो तीव्रता बढ़ जाएगी, या तो तरंग की परिणामी जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी मेरे शेरों? कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जहां पे तीव्रता बढ़ेगी उसे कौन सा व्यतिकरण बोलोगे सर? उसे बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे तीव्रता कम हो गई तो ये हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन हम लोग देखे थे। वो कंडीशन क्या था? वो कंडीशन ये था, किसके आधार पे? ये होगा कलांतर और पथांतर के आधार पर। किसके? कलांतर, कलांतर एंड पथांतर। सबसे पहले समझो कलांतर और पथांतर में रिलेशन क्या है। इसका होता है फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है? यहां तक होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा होता है। क्लियर है इतनी बात? जी सर, कलांतर और पथांतर की बात। अब इसके आधार पर, कलांतर और पथांतर के आधार पर अगर मैं बात करूं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण, संपोषी आप लोग पढ़े होंगे, इतना रिवीजन आपके लिए, इतना हिंट काफी है। संपोषी, ओहो क्या हो रहा है ये, संपोषी व्यतिकरण, और यहाँ पे क्या होने वाला है? विनाशी। हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा बाबू। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अच्छा बाबू, इसकी कंडीशन क्या होती है? संपोषी व्यतिकरण कब हमको मिलता है? अरे बोलो, संपोषी व्यतिकरण कब मिलेगा? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, एक बात बताना जरा, संपोषी व्यतिकरण कब मिलेगा? कैसे पता करोगे सर? हमें एक फार्मूला पता है, R बराबर अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। अगर मैं कहूं कि वो कौन सा एंगल होगा जिस पर हमको ये R का वैल्यू अधिकतम मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर अगर हम फाई को क्या रख दें? अगर हम फाई को 0 रख दें तो R हमें मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा 0। अच्छा, 0 रख दिए, क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे इसे मैं रख दूं 90, कितना रखूं? 90 रख दूं। चलो मैं रखता हूँ पाई बाई 2। कितना रख दूं? पाई बाई 2 नहीं, 180 रखते हैं ना, पाई रखते हैं, पाई। अगर पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos 180 का मान -1 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपकी बात। अगर ये रखोगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने एक चीज देखा बाबू, अगर देखा जाए तो फाई का रिलेशन ऐसे निकलते निकलते गया था, कहां तक गया था? 2n पाई तक। कहां तक?
2n पाई तक गया था। ऐसे ही यहाँ पे जो फाई वाला रिलेशन था निकलते गया था 2n माइनस वन इंटू पाई। हमने कहा था n का वैल्यू यहाँ से जो गिनती स्टार्ट करोगे 0 से करोगे, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 रखोगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पाई होगा। ऐसे तरह से 0, 2 पाई, 4 पाई चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ पे अगर n की गिनती हम करें तो कहाँ से 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, लेकिन यहाँ पे अगर हम n की गिनती करेंगे तो 1 से करेंगे, 1, 2, 3 डैश 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 लाना। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। ये सारी चीजें बाबू देखो एक बार रिवीजन करोगे पीछे जा करके ना, सबका सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना मुझे, तो फाई बराबर क्या आया, फाई बराबर यहाँ पे आया 2n पाई आया है। अब कालांतर और पथांतर वाला रिलेशन लगाओ, क्या लगाओगे, फाई बराबर क्या है 2n पाई और यहाँ पे क्या है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई से 2 पाई खत्म, अरे खत्म हो जाएगा, कहाँ गया भाई, हाँ, और यहाँ पे वो डेल्टा एक्स है, ध्यान देना यहाँ पे डेल्टा एक्स भी है, तो गुणे डेल्टा एक्स, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स बराबर क्या आया n लेमडा, यानी कि यहाँ पर जो पथांतर वाला संबंध वो कितना है, n लेमडा है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखूं फाई बराबर क्या होता है 2n माइनस वन इंटू पाई। अब इसके लिए बाबू जब डेल्टा एक्स तुम निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, ऐसे एक काम करते हैं, पूरा रखते हैं ना, पूरा रख के देख लेते हैं, 2n माइनस वन इंटू पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। निकालो जरा डेल्टा एक्स का वैल्यू, क्या निकल के आएगा यहाँ से, डेल्टा एक्स बराबर पाई से पाई खत्म, 2n माइनस वन इंटू लेमडा बाई 2, ये रिलेशन निकल के आया। ठीक है, ये जरूरी चीजें हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था, फटाक से देखो बिना समय बर्बाद किए, जब ये सारी घटनाएं हो गई थी तो इस घटना का जो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि व्यतिकरण का जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनका नाम था यंग, क्या नाम था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने क्या किया था, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। उसके आधार पर उन्होंने एक मेन सोर्स रखा था, मेन सोर्स के आगे कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा था, जिसमें इन्होंने क्या किया था 2 स्लिट काट दिया था। प्यारे बच्चों, कितने स्लिट काटे थे इन्होंने, 2 स्लिट काटे थे, और दोनों स्लिट के सामने यहाँ एक और पर्दा रखा था। इस पर्दे की यहाँ से जो दूरी थी वो कितनी थी, कैपिटल डी थी। यहाँ सोर्स था S1, यहाँ था S2, यहाँ से हमने माना था ये दूरी, ये, और यहाँ से माना था ये। हमने कहा था मान लो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से एक्सियल दूरी पर कौन सा फ्रिंज प्राप्त हो रहा है मुझे नहीं पता। और जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां पे एक चीज पाया गया बाबू, कि हमें कुछ फ्रिंज प्राप्त होती है। क्या मिलती है यहाँ पे, फ्रिंज मिलती है। क्या मिलती है जी, फ्रिंज, है ना। वो फ्रिंज क्या क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज हो सकता है, डार्क हो सकता है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या थी, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब यहीं से हमने क्या निकाली थी, फ्रिंज की स्थितियां। अब इसी के आगे हम लोगों को देखना था फ्रिंज की स्थिति की गणना। क्या कर किए थे हम लोग, फ्रिंज की स्थिति निकाले थे। फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति में अगर मैं बात करूं ब्राइट वाले के लिए, किसके लिए, ब्राइट के लिए, ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज के लिए जब हम निकाले थे, क्या निकाले थे भाई, यक्सन बराबर, यक्सन बराबर क्या आया था, यक्सन बराबर आया था यन लेमडा डी बाई स्मॉल डी। जाकर के एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डार्क फ्रिंज के लिए क्या आया था, डार्क के लिए, डार्क के लिए आया था यक्सन बराबर 2n माइनस वन डी लेमडा बाई 2d। आई होप यही होगा, अगर नहीं होगा तो एक बार चेक कर लेना वहां से जाकर के, बट यही होना चाहिए, यही होगा ये। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, अगर नहीं है तो बताओ, आज का क्लास शुरू किया जाए बढ़िया तरीके से, है ना। ये है स्थितियां उनकी, क्या है, स्थिति है किसकी, दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है, किसकी किसकी, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति यहाँ पर निकल गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मेरे भाई, एक हमारा ब्रीफ रिवीजन तो हो ही गया।
अब हम यहाँ पे देखते हैं, सुनो, हमने कहा था बाबू, हमने क्या कवर कर लिया था इसमें, जो पिछला क्लास था उसमें हमने दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियों को बहुत अच्छे से निकाल लिया, ताकि सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पर दीप्त फ्रिंज बनेगा, कितनी दूरी पर अदीप्त फ्रिंज बनेगा, ये सारी चीजों की जानकारी हमारे पास आ गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई। अब मैं आपसे अगर पूछूं किस फ्रिंज की चौड़ाई की बात कर रहे हैं सर, तो मैं कहूंगा भाई हमारे पास दो फ्रिंज है तो दोनों की बात करूंगा। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई एंड ये मान लो पहला वाला है, और दूसरा जो होगा वो होगा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसमें मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, ध्यान देना, किसकी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ बाबू, थोड़ा समझते हैं कुछ चीजों को। ये मान लो एक पर्दा है जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा था, और यहाँ पर हमने डबल स्लिट काट रखा था। देख भाई रुक जा, थोड़ा अच्छे से बनाओ इसको, क्योंकि तुम्हें ना सुंदर चीजें ज्यादा पसंद है। चलो, तो ये क्या होगा, यश1, ये क्या हो जाएगा, यश2। केवल मैं इधर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसे बाबू क्या कहते हो, इसे कहते हो सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन हो गया। और यहां से अब ध्यान देना बाबू, मैं रेड कलर से बनाऊंगा ब्राइट फ्रिंज, और जो ब्लैक से बनाऊंगा वो डार्क होगा। यानी कि ये है, मान लो ये वाली जो फ्रिंज है, ये है ब्राइट, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज हो गई, और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे ये हो गया डार्क। क्लियर? फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा ब्राइट। क्या बनेगा मेरे भाई, ब्राइट। उसके बाद फिर डार्क, उसके बाद फिर क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा फिर ब्राइट। ठीक है, ये रेड वाला जो है ब्राइट है, ये सारे के सारे ब्राइट है, और जो ब्लैक वाला है मेरे शेरों, ये है डार्क, ये है डार्क। ऐसे ही इधर भी ये क्या हो जाएगा, डार्क, है ना। ये क्या होगा, ये वाली लाइन ये हो जाएगी ब्राइट, और ये हो जाएगी डार्क। चलो कुछ चीजों को जरा समझते हैं आराम से, है ना। मैं पूछूं बाबू, एक चीज ध्यान देना, ये एक रास्ता है, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट क्या है, ए है, यहां पे पॉइंट बी है, और यहां पे पॉइंट सी है, और यहां पे पॉइंट है ओ। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूं, एक बात बताओ, इस ए से लेकर के बी तक की चौड़ाई क्या है। ध्यान देना, ए से लेकर के बी तक की चौड़ाई क्या है। मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक जो दूरी है पूरी, ये है 4 मीटर। हर एक चीज को बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं बाबू, यहां से ये पूरा क्या है, 4 मीटर है, और ये जो बी से लेकर के सी तक है, ध्यान दो, बी से लेकर के सी तक ये हमारा है 1 मीटर ले लेता हूं। कितनी है, 1 मीटर है। और ओ से लेकर के ए तक, चलो देखते हैं, ओ से लेकर के ए तक कितना है, ये भी मान लेता हूं मैं 1 मीटर। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे तो एक बात बताओ सर, ए बी कितना होगा, तो देखो यहां से ऊपर 1 मीटर है, यहां से इधर 2 मीटर बचा, कितना, 2 मीटर बचा, यानी कि जो हमारा ए बी होगा ये होगा 2 मीटर। पहला तरीका ये निकालने का है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, ऐसे ही अगर मैं करूं बाबू कि मान लेते हैं यहां से ये बी है, और यहाँ पे क्या है, बी है। अगर मैं एकांतर क्रम में, मान लो ये जो फ्रिंज है यहां से यहां तक, ये 1 मीटर है, और पूरा क्या है, 4,
अगर एक है ये 4 है, तो इसमें से अगर 1 और 4 में से एक जाएगा कितना बचेगा 3, और ये एक है, ये है, एक भी निकाल दो बचा 2। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका क्या है मैं बता रहा हूं तुम्हें। मान लेते हैं कि यहां से xn+1 दूरी पर हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है। मान लेते हैं ऐसा, क्या मिलता है, एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है। और यहां से xn दूरी पर फिर एक ब्राइट मिलता है। कैसा है भाई, ब्राइट मिल रहा है ना, सॉरी ब्राइट। और यहां भी क्या मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ बाबू, दो ब्राइट के बीच में कौन है, दो ब्राइट के बीच में कौन है? बोलोगे सर दो ब्राइट के बीच में डार्क है। सुनो, ये ब्राइट है और कौन है, ये ब्राइट है, और इसके बीच में ये जो इतनी जगह खाली है ये क्या है, डार्क है। बहुत अच्छे से समझना, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबू एक बात बता मुझे, अगर मान ले ये सेंटर लाइन है और मैं कह देता हूं यहां से 4 मीटर की दूरी पर ब्राइट है और यहां से 2 मीटर की दूरी पर फिर ब्राइट है। सुनो, यहां से 2 मीटर की दूरी पर पहला ब्राइट है, इसके जस्ट बाद जो ब्राइट आ रहा है वो कितनी मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की। तो एक बात बताओ, डार्क फ्रिंज कितनी दूरी में बना होगा? देखो, यहां से यहां तक 4 है, ये इतना 2 है, तो 4 और 2 के बीच में ही बना है डार्क फ्रिंज। यानी कि 4 में से अगर 2 घटा दोगे तो ये जो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितनी है, कितनी है भाई, 2 मीटर की है। कितनी है, 2 मीटर है। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं कहूं, पहला हेडिंग अगर मैं डाल लूं कि बाबू एक काम करो, पहला अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बता दो मुझे, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। एक चीज तो आपको पता है कि सर जो दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनता है वो एकांतर क्रम में बनता है। मतलब एकांतर क्रम कहने का मतलब है पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट। फिर से सुनो, पहले क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, फिर क्या बनेगा, डार्क बनेगा, फिर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो ब्राइट 1 नंबर पे बना, गिनती शुरू करते हो, पहला नंबर पे बना ब्राइट, दूसरे पे क्या बनेगा, डार्क, तीसरे पे क्या बनेगा, ब्राइट। अरे देखना ध्यान से, बहुत अच्छे समझना बाबू। पहले नंबर पे हमने क्या कहा, मान लो ब्राइट, दूसरे नंबर पे डार्क, तीसरे नंबर पे फिर ब्राइट, यानी कि ये दोनों ब्राइट है। तो कैसे पता कि दूसरे नंबर पे डार्क आएगा? तो बोलोगे सर क्या बात है, सीधा लॉजिक है, एक के बाद अगर पहला ब्राइट है दूसरा डार्क आएगा। तो एक तरीका और भी है निकालने का ना, वो ये है कि 3 में से 1 को घटा दो, दूसरे का नंबर क्या बता रहा है, डार्क को बता रहा है। सिंपल। देखो 2-3 तरीके तुम्हें बता दिए, इसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भगवान भला करे तुम्हारा, है ना। चलो ठीक है। अब बाबू हम किसकी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, अदीप्त फ्रिंज की। अदीप्त फ्रिंज की अगर चौड़ाई तुम ज्ञात कर रहे हो, इसका मतलब मैं लिख देता हूं बाबू डब्लू। डब्लू मतलब होता है विड्थ, चौड़ाई किसकी, अदीप्त फ्रिंज मतलब डार्क फ्रिंज की। तो सबसे पहले x+1 पे जो ब्राइट है, x+1 वाला, कौन सा वाला, ब्राइट वाले में से घटा दोगे xn, ये xn लिख लेना है ना, ये th लगा लेना, जो ब्राइट है। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा एक बात बताओ, दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति निकली थी वो xn बराबर क्या था, xn बराबर था n लेम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d था। अरे था, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं, एक बात बताओ, xn+1 वाला क्या होगा, xn+1, तो n की जगह क्या लिखोगे, n+1 d लेम्डा बाई स्मॉल d। और अगर मैं कहूं यहीं पे xnth वाला, तो xnth वाला सेम होगा, n लेम्डा d बाई स्मॉल d। क्लियर है? तो बस xn+1 वाले को यहाँ पर लाकर रख दो, क्या रखोगे, n+1 d लेम्डा बाई स्मॉल d। क्लियर? माइनस n लेम्डा d बाई स्मॉल d। क्लियर? अब d लेम्डा का मल्टीप्लाई करा दो, d लेम्डा का जब मल्टीप्लाई कराओगे अंदर तो क्या आ जाएगा, n d लेम्डा बाई स्मॉल d प्लस d लेम्डा बाई स्मॉल d। क्लियर? देख भाई, d लेम्डा का गुणा कराओगे n लेम्डा में तो n d लेम्डा हो जाएगा, प्लस
डी लेमडा बाई डी, और डी को तो मैं अलग अलग कर ही सकता हूँ, इतना अगर 12th में पहुंच गए तो इतना पता होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, माइनस का साइन है, क्या है, एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी। ये किसको निकाल रहे हो भाई, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। देखो कहीं कहीं पे इसी जो डब्ल्यू डी मैं लिखा हूं वो बीटा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, बीटा। तो इस बात से परेशान नहीं होना है भाई, तुम देखो चौड़ाई को चाहे बीटा लिखो चाहे एक्स लिखो, जो मर्जी तो लिखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने डब्ल्यू डी इसलिए ले लिया है कि तुमको एक चीज क्लियर रहेगा, डी मतलब डार्क, डब्ल्यू मतलब विड्थ चौड़ाई, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एक चीज सीधा का सीधा दिख रहा होगा आपको, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिली वो कितनी मिली, डी लेमडा बाई डी। मजा आया कि नहीं आया यार, बताना जरा। इससे सिंपल मुझे तो नहीं लगता कोई चीज होगा, इससे आसान कोई चीज नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, एक मेरा हैक्स भी ले लो, ट्रिक कह लो या हैक्स कर लो। अगर तुम्हें अदीप्त निकालना हो, याद रखना, अदीप्त फ्रिंज की अगर तुम्हें चौड़ाई निकालनी हो, किसकी निकालनी है, अदीप्त की, किसकी, अदीप्त की। तो दीप्त फ्रिंज की स्थितियों को घटाना, यानी कि एक बार x+1, ध्यान दो प्लीज, हेलो, एक बार x n+1 वाली जो दीप्त स्थिति है, दीप्त स्थिति माइनस x nth वाली दीप्त स्थिति, जस्ट इसका उल्टा करना है, किसमें, जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर तुम्हें कौन सा वाला निकालना है, हमने कौन सा निकाला भाई, पहला हमने निकाला है अदीप्त, अरे पहला नहीं, ये दूसरा वाला था, हमने कौन सा निकाला, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लिया। अगर मैं कहूं तुमसे इसी हैक्स में, बाबू दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल के बताना जरा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, सिंपल। अगर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तुमको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, हम निकालेंगे सेम बाबू x(n+1), यहां पे किसको निकाल रहे हो, दीप्त को, तो स्थिति यहां पे कौन सी आएगी, देखो जब तुम अदीप्त वाला निकाल रहे थे तो दीप्त आ रहा था, अब दीप्त वाला निकालोगे तो यहां आ जाएगा अदीप्त, अदीप्त स्थिति माइनस x(n) अदीप्त स्थिति। सेम लॉजिक, कोई बनावटी नहीं है ना, बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से हम लोग यहाँ तक चीजें समझ लिए, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अगर हाँ तो एक बार थम्स अप डाल ही दो कमेंट में मेरे भाई, ठीक है। अरे हाथ नहीं घुसेड़ना रहता है, वहां पे एक इमोजी आता है ना, जैसे तुम भेजते हो उनके पास एकदम हर्ट वाला, उसी टाइप का वहां पे एक हैंड्स अप भी होता है, वही भेजना होता है। क्लियर है इतनी चीज, चलो। तो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई मेरे भाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। चलो पढ़ा ही देते हैं, क्या तुम्हें होमवर्क दे, मैं सोचा था यही वाला तुम्हें होमवर्क दे दूंगा करने के लिए, लेकिन मुझे पता है ना तुम करोगे नहीं, इतना तुम्हारे ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो जो हमारा पहला था वो है, यही निकालना है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। पहले मेन वाला लॉजिक लिखते हैं उसकी तरह से, तो हमें क्या निकालना है, डब्लू, डब्लू मतलब देखो बाबू, यहाँ पे मैं तुम्हें साफ लिख दे रहा हूं, डब्लू मतलब है विड्थ, विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो मैं क्या निकालने वाला हूं, डब्लू बी, बी मतलब क्या, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। कैसे निकालोगे, हम लोग निकालेंगे x(n+1), कौन सा वाला, डार्क वाला, माइनस x(n), ये भी TH है भाई, डार्क वाला। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल सर क्लियर है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे देख लेते हैं, ये जो पर्दा था उस पे देख लेते हैं। देखो ये मान लो सेंटर लाइन था, सेंटर लाइन पे हमको क्या मिला, ब्राइट मिल गया, क्या मिला, ब्राइट मिल गया। अब इस ब्राइट से कुछ दूरी पे हमें क्या मिलेगा, कुछ दूरी पे हमें मिलेगा डार्क, फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पे इतनी दूरी पर एक मिनट, ऐसे नहीं बजाएगा यार,
ये चित्र बनाने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। चलो, ये मान लो सेंट्रल लाइन है। अब सेंट्रल लाइन से इतनी दूरी पर मिला मुझे ब्राइट, फिर इतनी दूरी पर मिलेगा डार्क, फिर मुझे मिलेगा क्या, ब्राइट, फिर मुझे मिल जाएगा ये रहा डार्क, फिर मुझे मिलेगा ब्राइट, और फिर मुझे क्या मिलेगा, ध्यान देना, फिर मुझे क्या मिल जाएगा भाई, ये वाला मिलेगा डार्क। अब देखो, ये मान लो यहां से जो डी वाला है, डार्क वाला है, ये xn1 पे है, और ये वाला डार्क है वो किस पे है, xn पे है। अगर मैं सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, अगर इस वाले में से यानी कि इस वाले डार्क में से इसके इधर घटा दूं, पूरा का पूरा निकाल दूं और ऊपर निकाल दूं, तो बचा क्या, केवल यही तो बचा, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। आराम से समझो, अगर मैं इसके इधर ऐसे पूरा बंद कर दूं और इधर बंद कर दूं, देख रुक, ये देख बंद हो गया। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, केवल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। तो क्या करो, ये जो ऊपर वाला है उसमें से इसके जस्ट नीचे वाला पूरा घटा दो, सिंपल। ओके 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 ओके, अब जरा समझना, हमने अभी थोड़ी देर पहले दीप्त फ्रिंज की जो किसका अदीप्त फ्रिंज का, अदीप्त फ्रिंज की जो स्थिति निकाले थे, xn बराबर क्या निकाले थे, 2n-1 कैपिटल डी लेमडा बाई 2d। अरे था, बिल्कुल था। दूसरा, अगर मैं ये निकाल रखा हूं, समझना, ये किसकी है, ये किसकी है, अदीप्त की है, अदीप्त। तो ये कौन सा वाला है, xn वाला है, यानी कि ये वाला तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, xn+1 वाला निकालता हूँ। कैसे निकालोगे, 2n की जगह क्या रखोगे, n+1 माइनस क्या 1, और क्या है मेरे भाई, यहाँ पे है d लिम्डा, नीचे क्या 2d। क्लियर है, अरे इतना बात समझ में आया, मुझे तो नहीं लगता काम का दिक्कत होना चाहिए रे मेरा भाया। ए मेरा भाया, ये देख xn+1 वाला, देखो 2n का गुणा यहाँ करा दो तो 2n, फिर 2 का गुणा 1 के साथ, देख भाई 2 का गुणा एक बार n के साथ, फिर 2 का गुणा 1 के साथ, प्लस 2, बाहर कितना है -1, इसके बाहर कौन है, d लिम्डा, ठीक है, नीचे क्या है भाई 2d। अब जरा ध्यान देना, 2n, दो में से एक जाएगा, क्या बचेगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, तो आ जाएगा 2n-1 d लिम्डा बाई 2d हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकला, xn+1 वाले का। अब क्या करना है हमें, इस वाले में से इस वाले में से इसको, सॉरी, इस वाले में से इस वाले को घटा देना है, यानी कि n+1 वाले में से n वाले को घटा देना है। घटा दो, घटा दो, रोका किसने है। चलो देखो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बेझिझक बिना परेशान हुए तुम कमेंट करना, मैं फिर से अगर के ये क्लास समझाऊंगा, बट इसे छोड़ के मत जाना, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड रहा है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति या उसकी चौड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है, इसलिए प्लीज मत छोड़ना। ओके बाबू, चलो तो अब मैं किसकी स्थिति निकाल रहा हूं, ब्राइट फ्रिंज की। क्लियर है, अरे देखो ना ब्राइट फ्रिंज की, तो n+1 का वैल्यू कितना आया है 2n-1 d लिम्डा बाई 2d माइनस इसका कितना है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, n+1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ n+1, कुछ तो गड़बड़ हुआ, 2n हो गया, +2 हो गया, -1 है, एक जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा रे, यहाँ ध्यान दो, दो में से एक जाएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना भाई, नहीं तो सारा का सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। 2n+1 माइनस यहाँ पे क्या है 2n-1 d लिम्डा बाई 2d है, ठीक है।
एक काम करो, मल्टीप्लाई कराओ फटाफट से, 2n डी लेमडा बाई 2d, क्लियर, फिर प्लस डी लेमडा बाई 2d माइनस 2n डी लेमडा बाई 2d। अब देखो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, डी लेमडा बाई 2d। क्लियर है इतना? ये ध्यान देना जरा, ये खत्म, डी लेमडा कितना आ जाएगा, 2d लेमडा बाई 2d, ये खत्म, बचा क्या, डी लेमडा बाई डी। ये ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। अरे क्लियर है इतना? कोई दिक्कत यहां तक? अगर नहीं है तो बताओ जरा, मजा आया क्लास में? अरे क्लास समझ में आया या नहीं आया? मेरे हिसाब से तो क्लास उतना ज्यादा टफ था नहीं, है ना, इजी ही था यार। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट डाल देना, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी जरूर पड़ती होगी, क्योंकि बीच में जो दो क्लास था ना, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। बट क्या करोगे यार, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।